हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स बनाना। आज की वीडियो में हम जो टॉप बनाने वाले हैं, उस टॉप में हमने जो स्लीव्स बनाई है उसमें हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लेयर से इसकी स्लीव्स को रेडी किया है, जिसकी वजह से हमारे टॉप का जो ओवरऑल लुक है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक नजर आ रहा है। तो शुरू करते हैं। ये टॉप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 2.5 मीटर में जॉर्जेट फैब्रिक लेके रखा हुआ है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं जॉर्जेट फैब्रिक होता है ट्रांसपेरेंट, तो इसी के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 मीटर में अपने लाइनिंग का फैब्रिक भी लिया हुआ है। और लाइनिंग का जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है ये क्रेप मटेरियल में लिया हुआ है। तो इस तरीके से 2.5 मीटर जॉर्जेट और 1 मीटर क्रेप फैब्रिक से हम अपने टॉप को तैयार करते हुए लेंगे। मार्किंग के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने क्रेप वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के लिया हुआ है। फोल्डेड साइड अपनी ओर को और ओपन साइड दूसरी ओर को रखी हुई है। यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक पर पहले से ही अपनी मार्किंग की हुई है। यहाँ पे मैं इन सभी मार्किंग के मेजरमेंट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर 14 इंच शोल्डर के हिसाब से 7 इंचेस पे मैंने अपनी मार्किंग करते हुए ली है, और आर्म होल के लिए भी 7 इंचेस पर ही अपनी मार्किंग की है। और इसके बाद जो मार्किंग होती है हमारी वो होती है चेस्ट लाइन की, जिसके लिए कि मैंने अपना चेस्ट 36 का 4th पार्ट 9 इंचेस पे अपनी मार्किंग की, और इसी मार्किंग के आगे की ओर को मार्जिन का 1.5 इंच भी मैंने ऐड करके लिया है। इसके बाद अब हम बात करें अपने टॉप की लेंथ की, तो मुझे 20 इंचेस पे अपना टॉप रेडी चाहिए, तो 21 इंचेस पे मैंने अपने फैब्रिक को कट करते हुए लिया है। इसी के साथ इसी टॉप लेंथ पर मैंने अपने हिप का जो मेजरमेंट है उसको भी डालते हुए लिया है, जिसके लिए कि 38 हिप साइज के हिसाब से 9.5 इंचेस पे मार्किंग की, और इसी के आगे 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया। और फिर इस हिप पॉइंट को ऊपर की ओर को जो चेस्ट लाइन है उससे हमने ज्वाइन करते हुए ले लिया। टॉप की साइड लाइन ड्रॉ कर देने के बाद अब हमें बात करनी है अपने आर्म होल कर्व के लिए। तो यहाँ पे फ्रंट आर्म होल कर्व की जो मार्किंग है वो मैंने 1 इंच पे करके ली है, और बैक आर्म होल कर्व की जो मार्किंग है वो 1.5 इंच पर। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे टॉप की जो बेसिक मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें आगे बढ़ना है अपने टॉप का जो नेकलाइन है उसकी मार्किंग की ओर को, जिसके लिए कि यहाँ पर मैंने 3.5 बाय 1 इंच का एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करते हुए ले लिया है। अब हम इसी स्क्वायर शेप के अंदर की ओर को अपनी नेकलाइन को जो है वो राउंड शेप देते हुए ले लेंगे, जिसके बाद कि यहाँ पे हमारे टॉप की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपनी मार्किंग पर ही कटिंग करते हुए जाना है। यहाँ पर हम अपने टॉप का जो फ्रंट और बैक पैनल का नेक है वो तो सेम साइज में कट करेंगे, लेकिन आर्म होल जो है वो अभी यहाँ पर सिर्फ बैक पैनल का ही कट करते हुए लेंगे, और बाकी की जो कटिंग है वो हम अपनी मार्किंग पर ही करते हुए जाएंगे। दोनों पैनल की साथ में ही कटिंग हो जाने के बाद अब हमें कटिंग करनी है अपने फ्रंट पैनल के आर्म होल की। तो यहाँ पे मैं बैक पैनल को रिमूव कर दूंगी और फ्रंट पैनल को फिर से सेट करते हुए ले लूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं हमने फ्रंट आर्म होल कर्व की जो मार्किंग की थी वो 1 इंच पर की थी, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर ही अपने आर्म होल की छटाई करते हुए लेंगे। अब हमने जिस मेजरमेंट के हिसाब से अपनी लाइनिंग के फैब्रिक पर कटिंग करते हुए लिया है उसी तरीके से हम अपने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करते हुए ले लेंगे, और फ्रंट पैनल की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में सिंपली ज्वाइन करते हुए ले लेंगे, जैसा कि हम ज्वाइन करते हैं। और बैक पैनल में हम कुछ चेंजेस करेंगे जिसे कि हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने बैक पैनल को बिछाते हुए ले लिया है, और बैक पैनल का जो नेकलाइन वाला साइड है इस पे हमें स्लिट बनानी है, जिसके लिए मैं 3.5 इंचेस पर एक मार्किंग करते हुए लूंगी। ये जो हमने 3.5 इंच पे अपनी स्लिट की मार्किंग करते हुए लिया है इसकी हम फिनिशिंग करेंगे अपने मेन फैब्रिक के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपनी स्लिट को और टॉप की जो नेकलाइन है इसको अपने मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करेंगे, और राइट साइड की ओर को पलटते हुए फिनिशिंग दे देंगे। अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे हमने अपनी नेकलाइन और स्लिट को किस तरीके से सेट करते हुए लिया है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा बैक पैनल भी तैयार होकर आ गया है। अब बारी आती है हमारे बैक पैनल और फ्रंट पैनल को आपस में शोल्डर से ज्वाइन करने की, जिसके लिए
लिए कि मैं यहाँ पर दोनों पैनल का जो राइट साइड है वो उसे अंदर की ओर को मुंह करते हुए रखूंगी और फिर एक बूट की सिलाई का मार्जिन देते हुए इन दोनों की शोल्डर लाइन को ज्वाइन करते हुए लूंगी। टॉप के दोनों ही पैनल्स आपस में ज्वाइन कर देने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉप के मेन पैटर्न की तरफ, यानी कि स्लीव्स की तरफ। और जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, हमें अपनी स्लीव्स की जो कटिंग है वो 3 लेयर्स के अंदर करनी है, जिसकी पहली लेयर जो है हमें अपने नेट फैब्रिक के ऊपर कट करते हुए लेना है। तो यहाँ पे मैंने नेट फैब्रिक को लेके रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे अपनी स्लीव्स की विड्थ की। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, स्लीव्स को हम अपने चेस्ट के 4th पार्ट के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने चेस्ट 36 का 4th पार्ट 9 इंच के हिसाब से अपनी स्लीव्स की विड्थ रखी है। और बात करते हैं अपनी स्लीव्स की लेंथ की। तो यहाँ पे 16 इंच पर मैंने अपनी स्लीव्स की रेडी लेंथ को रख के लिया है। अब हमें अपनी स्लीव्स में ऊपर से नीचे की ओर को एक 3 इंच पर मार्किंग करते हुए लेना है और फिर इसी 3 इंच की मार्किंग से अंदर की ओर को हमें अपनी स्लीव्स का कर्व शेप ड्रॉ भी करते हुए ले लेना है। स्लीव्स के टॉप साइड की मार्किंग हो जाने के बाद अब हमें मार्किंग करना है अपने स्लीव्स के बॉटम में। तो यहाँ पे मैं अपने रिस्ट राउंड की मार्किंग 6 इंच पर करते हुए लूंगी और फिर इस रिस्ट राउंड वाली मार्किंग को और ऊपर जो कर्व शेप वाली मार्किंग करी है उसको आपस में एक स्लांट लाइन से मैं ज्वाइन करते हुए ले लूंगी। इसके बाद बारी आती है कटिंग की। तो जिस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स की मार्किंग की है उसी पर हम कटिंग करते हुए जाएंगे, जिसके बाद की हमारी नेट पर जो बेसिक स्लीव्स है वो तैयार होकर आ जाएगी। अब हमें कटिंग करनी है अपनी दूसरी और तीसरी लेयर की, जो हम एक साथ करते हुए लेंगे, जिसके लिए कि यहाँ पे मैंने पेपर शीट पर अपनी बेसिक स्लीव की जो कटिंग है उसे यहाँ पर करके रखा हुआ है। और आपको यहाँ पर स्लीव समझने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने 2 अलग अलग कलर की शीट पर अपनी स्लीव्स को कट करके लिया है। अभी यहाँ से मैं अपनी एक स्लीव्स को रिमूव कर दूंगी और एक स्लीव्स को मैं पूरी तरीके से ओपन करके रखूंगी। अभी आपको स्लीव्स के यहाँ पर 2 पार्ट नजर आ रहे होंगे, एक बैक पार्ट और एक फ्रंट पार्ट। और इन दोनों पार्ट्स को बीच में से बांटती हुई ये हमारी सेंटर लाइन। अब हम अपनी स्लीव्स पे जो मार्किंग करने वाले हैं इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें अपनी स्लीव्स की ये जो सेंटर लाइन है उसके हमें एक तरफ की ओर को 3 इंच पर एक मार्किंग करके लेना है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने स्लीव्स के फ्रंट साइड की ओर को 3 इंच की मार्किंग की है। तो अब हमें स्लीव्स के बैक साइड की ओर को बॉटम की साइड हमें 3 इंच का हाफ यानी कि 1.5 इंच पर एक मार्किंग करते हुए लेना है। तो इस तरीके से स्लीव्स के फ्रंट साइड की ओर को टॉप में तो हमने 3 इंच की मार्किंग की और बैक साइड की ओर को बॉटम में 1.5 इंच की मार्किंग की। अब हम आपस में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक कर्व शेप में लाइन को ड्रॉ करते हुए लेंगे। इस कर्व शेप को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर फ्री हैंड का यूज कर सकती है और साथ ही आपकी शेप अच्छे से बैठे तो आप यहाँ पर पहले पेंसिल का भी यूज कर सकती है। तो यहाँ पर हमने कर्व शेप देते हुए अपनी स्लीव्स का एक पार्ट रेडी कर लिया है और सेम इसी प्रोसेस से हमने अपने स्लीव्स का ये जो दूसरा वाला पार्ट है इस पर भी कर्व शेप ड्रॉ करते हुए ले लिया है। यहाँ पे हमने एक स्लीव्स में तो फ्रंट पैनल पे अपना कर्व शेप दिया है और दूसरी वाली स्लीव्स पे हमने बैक पैनल पे अपना कर्व शेप दे के लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स का जो कर्व शेप है इस पर कटिंग करते हुए जाएंगे और इसी तरीके से अपनी दूसरी वाली स्लीव्स में भी कटिंग करते हुए उसको भी रेडी कर लेंगे। कट हो जाने के बाद हमारी स्लीव्स का ये वाला जो हिस्सा है ये किसी काम का नहीं है, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर आपको बताए गए तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स का जो कर्व है उसे भी हमने कट करके रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे दोनों स्लीव्स की जो सेंटर लाइन है उसे अच्छे से ओवरलैप करते हुए रखना है इस तरीके से। अभी आप यहाँ पर ये देखकर क्लियरली समझ गए होंगे, हमारे दोनों बैक पैनल एक साइड की ओर को आए हैं और फ्रंट पैनल दूसरी साइड की ओर को आए हैं। यहाँ पर आपको ये जो कर्व शेप है अगर कम डीप लगती है तो आप इसे थोड़ा और कट करते हुए इसे थोड़ा और भी डीप कर सकती हैं। अब हम इन पेपर पैटर्न्स को रखते हुए अपने फैब्रिक पर स्लीव्स की कटिंग करते हुए लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 4 फोल्ड्स में फैब्रिक लेके रखे हुए हैं। मेरी साइड की ओर को फैब्रिक बंद साइड है और दूसरी साइड को फैब्रिक ओपन साइड है। अब हम अपने फैब्रिक पर अपने रेडी किए हुए पेपर पैटर्न को प्लेस करेंगे और फिर चारों ओर से हमें अपने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने फैब्रिक की कटिंग करते हुए लेना है। यहाँ पर मैंने अपने पेपर पैटर्न को और फैब्रिक को आपस में पिन अप कर दिया है ताकि जब हम अपनी कटिंग करें तो हमारा जो फैब्रिक और पेपर पैटर्न है वो मूव ना करे। हमें यहाँ पर अपनी स्लीव्स को चारों ओर से ही कट करते हुए लेना है। यहाँ पे हमें फोल्डेड साइड का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से भी कट करते हुए ले लेंगे। स्लीव्स की कंप्लीट कटिंग कर देने के बाद यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है। हमने अपने पेपर पैटर्न पर जो सेंटर लाइन ड्रॉ की थी उसी सेंटर लाइन का मार्क हमें अपने फैब्रिक पर नॉच लगाते हुए लेना है, जिससे कि जब हम अपनी स्लीव्स को ओवरलैप करेंगे तो वो एकदम बराबर मेजरमेंट में ओवरलैप होती हुई आएगी। अब हम यहाँ से अपने पैटर्न को रिमूव कर देंगे और जैसा कि अभी आप जानते हैं यहाँ पे हमारी 4 लेयर में स्लीव्स रखी हुई है। तो इन 4 स्लीव्स में से हमें 2 स्लीव्स का ये जो किनारा वाला हिस्सा है इसे बारीक बारीक सा डबल फोल्ड करते हुए हमें फिनिशिंग देनी है। ध्यान रहे हमें सिर्फ 2 ही स्लीव्स में अपनी ये डबल फोल्डिंग करके लेनी है। इस तरीके से हमारी स्लीव्स का जो एक पार्ट होगा उसे तो हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दी है और जो दूसरा पार्ट है वो अभी हमारा ओपन ही है। यहाँ पर हमें अपने स्लीव्स का जो दूसरा पार्ट है उसको भी डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग देनी है, लेकिन उससे पहले हमें दोनों को इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रखना है। स्लीव्स के दोनों पार्ट्स को आमने सामने रखने के बाद ही हमें अपने स्लीव्स का जो दूसरा वाला पार्ट है उसे डबल फोल्ड करना है, वरना हमारी स्लीव्स का जो दोनों पार्ट है वो एक साइड की ओर को ही डबल फोल्ड होता हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने स्लीव्स के आमने सामने के पार्ट्स को डबल फोल्ड कर दिया है और ये जो हमने नॉचेस लगाए थे सेंटर लाइन वाले इनको हम बराबर से मिला देंगे। अब हमारी स्लीव्स के 2 पार्ट्स तो यहाँ पर ये रेडी है और एक पार्ट हमने अपना नेट का पहले ही रेडी किया हुआ था, यानी कि हमारी स्लीव्स के पूरे 3 पार्ट्स यहाँ पर रेडी हो गए हैं जिन्हें हमें एक साथ मिलाते हुए स्टिच करते हुए लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी नेट स्लीव्स के सेंटर में भी एक नॉच लगाते हुए लिया है और अब हमें अपने इस सेंटर नॉच पर अपनी जॉर्जेट स्लीव पर जो हमने नॉचेस बनाए थे उनको आपस में सेट करते हुए रखना है। यानी कि मैं आपको सिंपली समझाऊं तो यहाँ पे हमें अपनी तीनों स्लीव्स के तीनों नॉचेस को आपस में मिलाते हुए रखना है। स्लीव्स के सेंटर पॉइंट को मिला देने के बाद हमें तीनों पैनल्स को एक साथ ज्वाइन करना है, जिसके लिए कि हमें स्लीव्स का ये जो ऊपर वाला कर्व शेप है उस पर हमें सिलाई लगा देनी है। अभी हमारी स्लीव्स का जो ऊपर वाला कर्व शेप है ये अभी अनइवन है, जब हम इस पर सिलाई करेंगे तो हम इसे ट्रिम करते हुए इवनली छाट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी स्लीव्स का जो टॉप वाला पार्ट है वहाँ पे कर्व शेप में सिलाई भी दे दी है और साथ ही इसको इवनली छटाई भी कर दी है। अपनी स्लीव्स के टॉप में काम कर देने के बाद अब बारी आती है स्लीव्स के बॉटम की। तो बॉटम में हमारी स्लीव्स जिस तरीके से प्लेस होते हुए आ रही है हमें इसको इसी तरीके से एक बूट की सिलाई देते हुए सेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स का जो बॉटम है एक बूट की सिलाई से फिनिशिंग देते हुए तैयार कर दिया है और इसी तरीके से यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स बराबर से रेडी होकर आई है। अब जिस तरीके से हम नॉर्मल स्लीव्स को अपने टॉप के आर्म होल में ज्वाइन करते हैं उसी तरीके से हमें अपनी इन स्लीव्स को भी टॉप में ज्वाइन करते हुए ले लेना है। टॉप के साथ स्लीव्स को अटैच कर देने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है अपनी स्लीव्स के बॉटम में कफ लगाने की ओर को, जिसके लिए हम अपनी स्लीव्स का जो बॉटम है उसको मेजर करते हुए लेंगे। और जैसा कि हमने 6 इंच पे अपने रिस्ट राउंड का मेजरमेंट लिया था तो यहाँ पे हमारा 12 इंच का बॉटम रेडी होकर आया है। तो इसी मेज़रमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे अपनी दोनों स्लीव्स के लिए 2 कफ पट्टी कट करके रखी हुई है। और हम बात करें इनकी साइज़ की तो यहाँ पे दोनों ही पट्टियाँ हमारी 13 बाई 5 इंचेस साइज़ में है।
अब हम अपनी इन दोनों पट्टी को हाफ में फोल्ड करेंगे और दोनों ही पट्टी के आजू बाजू को हमें आधा आधा इंच की सिलाई दे देनी है और उसके बाद अंदर की ओर को भी हमें आधा आधा इंच की सिलाई देना है। तो यहाँ पर आपको बताए गए तरीके अनुसार मैंने अपनी कफ पट्टी को रेडी करके ले लिया है और साथ ही से राइट साइड की ओर को भी टर्न कर दिया है। अब हमारी कफ पट्टी हमारे टॉप में ज्वाइंट होने के लिए तैयार है, जिसके लिए हम सिंपली अपनी स्लीव्स को इस तरीके से अपने कफ में अंदर की ओर को इंसर्ट करते हुए जाएंगे और फिर इसके ऊपर की ओर को हम एक बूट की सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने टॉप की दोनों ही स्लीव्स में कफ को ज्वाइन करते हुए ले लिया है। कफ ज्वाइन कर देने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है अपने टॉप में फिटिंग की ओर को। तो यहाँ पे हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपने टॉप में फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई लगा देने के बाद हमारे टॉप में एक ही काम बचता है, जो कि है हमारे टॉप में बेल्ट अटैच करना, जिसके लिए कि मैंने अपने इसी जॉर्जेट फैब्रिक में से अपने बेल्ट को तैयार किया हुआ है। इसी के साथ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बेल्ट बनाने के डिटेल और इजी स्टेप्स शेयर किए हैं, जिन्हें देखकर आप आपके टॉप के लिए भी बहुत सारे टाइप के बेल्ट्स बनाना सीख सकती हैं। फिलहाल हम अपने इस टॉप के बॉटम में अपने बेल्ट को राउंड में ज्वाइन करते हुए अपने टॉप को तैयार कर देंगे, जिसके बाद कि हमारा टॉप वेयर करने के बाद हमारे टॉप का लुक कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। पर्सनली मुझे ये टॉप काफ़ी पसंद आया है। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरीके के यूनिक और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के गर्ल्स टॉप डिज़ाइन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए और यूनिक डिज़ाइन टॉप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।